का विषय था भय। कल आचार्य भगवंत ने जो जीवन में भय हुआ करते हैं, कल युद्ध के भय को त्रोहित किया और कल का विषय था आत्मा और कर्मों के साथ महासंग्राम। कल आत्मा और कर्मों का एक विशाल युद्ध के माध्यम से अपन ने समझा और आचार्य भगवंत मानव महामुनिराज जो 42 और 43 छंद जो कि अपने आप में शक्ति से भरा है, शक्तियाँ चारों तरफ निकल रही हैं और उसकी महिमा क्या हुआ करती है
ये आचार्य भगवंत आज इस विषय के चर्चा करेंगे, क्योंकि 42 और 43वां छंद दोनों युद्ध के ही भय हैं। अब 42 और 43वें छंद की महिमा क्या है? क्योंकि जब तक महिमा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर छंद की अपने आप में महिमा है, क्योंकि 42 जो भक्तामर के 48 छंद हैं, जितने भी छंद हैं, हर की कोई ना कोई महिमा है। क्योंकि राजा हुए, सभी राजाओं ने युद्ध किया, लेकिन युद्ध करने के तत्परांत जब दूसरा राजा हारता था तो उसने किसी न किसी भक्तामर स्तोत्र का माध्यम लिया है। जितना भी इतिहास उठा के देखा जाता है, कोई राजा थे, किसी की पुत्री थी, तो भक्तांबर के स्तोत्र के माध्यम से उन्होंने उस हारते हुए युद्ध को भी जीत लिया। तो आचार्य भगवंत आज 42 और 43वें छंद की क्या महिमा को सामने रखेंगे, इसकी महिमा क्या है, और दूसरी बात ये रखेंगे कि दोनों भाइयों के बीच में सामंजस्यता कैसे रहे। क्योंकि आज युद्ध छिड़ा है तो दोनों भाइयों के बीच में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आज हम दोनों भाई आपस में कैसे रहें, इसी संदर्भ में भी आचार्य भगवंत अपनी चर्चा रखेंगे। तो आइए उसी चर्चा को अपन प्रेषित करते हैं, फिर उसके बाद अपन विषय को जैसा जैसा आगे आता चला जाएगा, उस विषय को अपन समझते चले जाएंगे। क्योंकि आज 42 और 43वें छंद की महिमा है, कल 44वां छंद होगा। तो आचार्य भगवंत जब इस विषय में सुनने में आता है कि जब मथुरा नगरी की घटना है, जो मथुरा नगरी जो ब्रज भूमि कही जाती है, जब इस भूमि पर जब राजा रणकेतु अपना राज्य किया करते थे, जब इनके पिता भी अच्छा शासन था इनका, लेकिन रणकेतु मथुरा के एक माननीय अच्छे राजा थे, क्योंकि बड़े थे, दो भाई थे, एक का नाम गुणवर्मा था और एक का नाम रणकेतु था। तो दोनों राजा, दोनों भाई थे। तो पिता ने सोचा कि राज्य किसको दिया जाए, तो ज्येष्ठ तो रणकेतु थे, लेकिन एक विशेषता ये थी कि रणकेतु जो बड़े भाई थे, सुयोग्य थे, सरल थे, स्वभावी थे, उनका नेचर भी सरल स्वभावीपन था, लेकिन ज्ञान और विवेक से थोड़े हीन थे और धर्म से भी शून्य थे। लेकिन छोटा भाई सुयोग्य था, हर क्षेत्र में कुशल था, लेकिन कारणवश, क्योंकि पिता के सामने जब पुत्र हो तो राज्य किसको दिया जाए, तो बड़े भाई को दिया जाएगा। जब छोटे भाई से पूछा तो उसने कहा, पिता जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा शासन चलना चाहिए। तो पिता की आज्ञा मिलते ही छोटे भाई ने सहज में ही अनुमति प्रदान कर दी कि बड़े भाई को राजगद्दी दी जाए, क्योंकि पिता की आज्ञा के अनुसार ही पुत्र चले तो वास्तव में वही मर्यादा बाला पुत्र कहा जाता है। जब विषय आता है, जब राम को गद्दी मिल रही थी, राम को गद्दी मिलने की तैयारी थी, लेकिन दशरथ ने क्या उपदेश दे दिया राम को कि 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का क्या वनवास। तो जैसे ही वनवास का शुभ संकेत मिला तो राम ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ऐसे ही छोटे भाई को जब जैसे ही राज्य गद्दी न मिलने के कारण बड़े भाई को मिल गई, तो छोटे भाई ने कहा ठीक है। तो राज्य कुशल अच्छे से चल रहा था, पिता का देहांत हो गया। पिता का जैसे ही देहांत हुआ तो बड़ा पुत्र तो
गद्दी संभालता था। उसकी शादी हो गई और शादी होने से जब राजगद्दी रणकेतु मथुरा का राज संभाल रहे थे, संभालते ही जब विषय आया तो गुणवर्मा जो अनुज थे, छोटे थे, वो अपने भाई को पिता तुल्य समझते थे और भाभी को माँ तुल्य, दोनों का बड़ा सम्मान रखते थे, बड़ा आदर करते थे। लेकिन जब न्याय नीति का विषय आता था, जब किसी का सभा में कोई बात नहीं बन रही है, जब सभा में प्रजा मंत्री कोई सैनिक आपस में भिड़ जाते हैं, तो उसकी समीक्षा गुणवर्मा जी किया करते थे, क्योंकि वो न्याय नीति को जानने वाले थे, हर क्षेत्र में आगे थे। लेकिन ज्येष्ठ रणकेतु थे। तो जब ऐसा देखा तब देखते देखते रणकेतु की जो स्त्री थी, उसके अंदर ईर्ष्या की आग धधक चुकी। उसकी ईर्ष्या के मारे वो त्रोहित होने लगी। बोली, कहीं राज्य छोटे भाई पे ना चला जाए, कहीं राज्य किस पे ना चला जाए, छोटे भाई पे ना चला जाए, क्योंकि छोटा भाई हर क्षेत्र में आगे आपको दिखाई दे रहा है और हर क्षेत्र में वो ज्ञान में भी श्रेष्ठ है। तो ईर्ष्या की आग जलते जलते जब रानी राजा के कान भरने लगी, वो कह रही थी कि गुणवर्मा कहीं आपसे राज्य कहीं छीन ना ले, क्योंकि कब किसके परिणाम बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो रानी ने किसको, राजा को भरती गई। राजा को इतना भर दिया कि गुणवर्मा का देश निकाला हो गया। उन्हें देश से निकाल दिया। तो जैसे ही देश से निकाला तो वो तो जैन धर्म के अनुयायी थे, उन्हें अपने धर्म पर श्रद्धान था, विश्वास था। तो वे तो बड़े पुत्र की आज्ञा को लेकर वो तो देश से बाहर चले गए। तो बाहर जाते ही वो तो जंगलों में विचरण करते हुए फल और पत्तों से और झरनों के पानी से अपना पेट भर लिया करते थे। और जैसे ही पेट भरते थे अपना जीवन यापन करते। तो जैसे ही जीवन यापन करते करते कुछ समय बीता, वहाँ पर बचपन से ही उन्हें मुनिराजों का समागम मिलता ही रहा है। तो वहाँ पर श्रुतकीर्ति मुनिराज वहाँ पर विराजमान थे। विराजमान होने के कारण उन्हें जैसे ही भक्तांबर का गहन अध्ययन था, इतना अध्ययन करा दिया कि वे गुणवर्मा अपना भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से अपनी भक्ति किया करते थे। तो रणकेतु ने सोचा कि मैंने अपने छोटे भाई को अपनी पत्नी के कारण भिजवा दिया है, तो कुछ दूतों को भेजा। किसने? राजा रणकेतु ने दूतों को भेजा कि जरा हमारे छोटे अनुज भाई को देख के आइए, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही कुछ दूत गए तो वो तो ध्यानस्थ थे। मुनिराज जैसे ध्यान करते हैं वैसे ही गुणवर्मा नामक के जो छोटे अनुज भाई थे वो ध्यानस्थ थे। तो ध्यानस्थ होने के कारण जब उन्होंने समाचार दिया राजा की सभा में कि आपके अनुज तो ध्यानस्थ हैं, वो मंत्र सिद्धि कर रहे हैं। तो जैसे ही पत्नी ने सुना तो पत्नी ने सुनते ही राजा से कहा कि राजन, वो तो तांत्रिकवादी हैं, वो तो मंत्रवादी हैं, कहीं वो मंत्र के बल से आपका राज्य न छीन ले, कहीं मंत्र के बल से वो आपका राज्य न छीन ले। अब इसके लिए आपको उपाय करना है। और रानी तो वैसे ही कान राजा के भरते गई। किसके कान भरते गई? राजा के कान भरते गई। मान्यवर, ये दो भाइयों के बीच में विषमवाद किसने पैदा कर दिया?
किसने पैदा किया? किसने पैदा किया? स्त्रियों ने। तो जैसे ही वो ध्यानस्थ थे तो राजा ने अपनी सेना को बुलाया और कहा कि गुणवर्मा का क्या होना चाहिए, इसे संसार से ही विदा कर देना चाहिए, नहीं तो कहीं जीवित रहा तो मेरे राज्य को कहीं हड़प ना ले, कहीं अपने अधीन ना कर ले, क्योंकि मंत्रवादी तो पहले से ही हैं और साधना में तो तल्लीन रहा करते हैं और सत्य के माहौल से जिया करते हैं वो। तो उनके अंदर क्या एक रक्ति अग्नि प्रज्वलित होती गई। तो जैसे ही जब सेना सामने गई तो गुणवर्मा जो नाम के जो अनुज थे वो ध्यानस्थ थे। तो जैसे ही ध्यानस्थ थे तो सामने जैसे ही सेना को आते देखा, तो जैसे ही सेना सामने आई तो रणकेतु ने 42 और 43वें छंद की जैसे ही साधना की, जैसे ही अडिग हुए तो अडिग होते ही तो वहाँ की वन देवी एकदम प्रकट हो चुकी। तो इनके पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन मायावी जाल से उसने अपनी शक्ति से कई सेनाएं खड़ी कर दी। इतनी सेना खड़ी हो गई कि दिन भर युद्ध चला, लेकिन किसी का कोई खून खच्चर नहीं हुआ। लेकिन रणकेतु की सेना परास्त होते हुए दिखाई दी, और जैसे परास्त होते हुए दिखाई दी तो रणकेतु को जैसे ही देवी ने पकड़ लिया, उसे अपने वश में कर लिया। तो गुणवर्मा जो छोटे अनुज थे उन्होंने देवी के चरणों में नतमस्तक झुकाया, बोले बड़े भाई को छोड़ दीजिए, ये मेरे ज्येष्ठ हैं, ये मेरे पिता तुल्य हैं, आप इन पर आक्रमण नहीं कीजिए। जब ऐसा सुना तो सुनते ही बड़े भाई की आंखों में क्या आंसू झलक पड़े। बोले मैंने देखा कि छोटे भाई के अंदर अभी भी विनम्रता है, सहजता है, सरलता अभी भी है। तब उन्होंने ऐसा देखा तो चक्री देवी जो थी वो वहाँ से पलायन कर गई, और दोनों भाइयों के आपस में जब मिलन हुआ तब बड़े भाई ने कहा कि छोटे भाई, वास्तव में मैंने जैसा आपका नाम सुना था, लेकिन क्या करें, कारणवश किसी गद्दी के बस स्त्रियों के अंदर क्या आ चुका, कहीं गद्दी छोटे भाई के पास ना चली जाए। और यही तो किसके प्रति आ चुका था, किसके प्रति? दशरथ ने कहा राम से कि केकई ने मुझे वरदान दिया है, मैं अपने वरदान से वाकिफ हूं, वरदान तो मुझे मिला है, सजा तो मुझे मिली है, लेकिन आप क्यों भुगत रहे हो? आप तो युद्ध कीजिए मुझसे, आपका हक बनता है मुझसे राज्य करने मांगने का। रामचंद्र जी ने जब ऐसा कहा तब रामचंद्र जी बोले कि जो आपका है, जो भरत का है वो तो भरत का रहने दो, और जो मेरा है वो ही भरत संभाले, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। क्योंकि रामायण में क्या है, राजगद्दी दोनों ने छोड़ी है। भरत भी छोड़ रहा है उधर कि मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, और इधर राम भी क्या कह रहे हैं कि मुझे भी राजगद्दी नहीं चाहिए। दोनों छोड़ रहे राजगद्दी। और महाभारत में क्या है, मुझे गद्दी चाहिए, बस यही अंतर है। महाभारत और रामायण में यही अंतर है। उधर किसकी लड़ाई है, उधर गद्दी की लड़ाई है, और इधर रामायण छोड़ने की लड़ाई थी। बस यही अंतर है। मान्यवर, ये गद्दी के चक्कर में ही तो आज भाई भाई में भाईचारा हटता जा रहा है, भाई भाई में वात्सल्य हटता जा रहा है। भाई के संदर्भ में घटना याद आ रही है, जब मैं बचपन में था, मेरे पास बहुत सारे सरपंच लोग कहीं कोई बैठ जाया करते थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग। उनकी जब घटना थी जीवंत की, उनके 2 पुत्र थे और पिता का देहांत हो गया, और दोनों पुत्र अच्छे से रहा करते थे। तो रहा करते थे दोनों पुत्र, तो छोटा भाई जैसा रहा था, वो अपने भाई को पिता तो समझता था, पिता जैसा उसका आदर सम्मान किया करता था। लेकिन जैसे ही बड़े भाई की शादी हुई
तो कुछ मनभेद और मतभेद होने लगे। तो छोटा भाई हमेशा विनम्रता का प्रतीक ही रहे, विनम्रता का परिचय दिया करता था। तो जैसे ही जब छोटे भाई का भी जब संबंध हुआ, तो दोनों की जब शादी हुई, अब विषय आता है थोड़ा समझने का। जब दोनों की शादी हो गई, तो जब जैसे शादी हुई तो दोनों के अच्छा सा यापन चला, जीवन अच्छे से जीवन निकलता गया। तो जैसे ही छोटे भाई ने जब ऐसा देखा, जब सुना, तो वो हमेशा बड़े भाई की आज्ञा और अनुशासन का बड़ा ध्यान रखता था। तो जैसे ही छोटी देवरानी ने कहा कि आपको अब ऐसे रहने की जरूरत नहीं है, आपको भी थोड़ा अपनापन आना चाहिए, तो ऐसा उसने सुना। तो दोनों देवरानी और जेठानी ने आपस में विवाद होता रहा, लेकिन भाईचारा दोनों का आपस में बना ही रहा। तो छोटी जो देवरानी थी, उसने कहा यदि आपने बड़े भाई से बात की तो मैं जान से इस संसार से चली जाऊंगी। तो जब ऐसा सुना तो छोटा भाई भी बड़े भाई से अलग हो गया। तो जैसे ही अलग होने लगा, जब अलग रहने लगा, तो अंत समय जब बड़े भाई का आया, तो बड़े भाई का कहीं देहांत हो गया, मरण को प्राप्त हो गया। तो जो छोटी बहू थी, उसने कहा यदि आपने उनकी चौखट पर पैर भी रख दिया तो मैं जान से इस संसार को छोड़ दूंगी। तो ऐसे वचन सुने तो दो पुत्र थे छोटे भाई के, तो दोनों पुत्रों ने अपने पिता को एक कमरे में बंद कर दिया कि आपको उनकी चौखट पे पैर भी नहीं रखना है। और 13 दिन तक वो अंदर ही बैठे रहे। जब लास्ट का दिन आता है तो मेहमान लोग तो आ ही जाते हैं, तो उनमें बोला चाली आपस में भी नहीं थी, इतना विरोधाभास हो चुका था आपस में। आज देखिए भाई भाई में इतना विरोधाभास हो जाता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भाई भाई के कारण इतना विरोध हो जाता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जहाँ तक कि बहन भी नहीं आना चाहती, इतना विसंवाद हो जाता है। तो मान्यवर जब 13वां दिन आया, लास्ट दिन आया, तब भाई रो रहा था अंदर बैठा कि मैं अपने भाई का थोड़ा सा मरते समय मुख भी नहीं देख पाया, और अंतिम समय 13वां दिन आया है तो थोड़ा प्रसाद भी मिल जाए अपने भाई का, मैं उससे भी धन्य मान लूँगा अपने आप को। लेकिन बेटों ने उन्हें कहाँ रख दिया, बांध दिया था। लेकिन जैसे ही 13वां दिन आया, जैसे ही 13वां दिन जैसे ही आया, तो पंगत तो हुआ करती है, क्योंकि अदर कास्ट में पंगत की परंपरा रही है। भंडारे की क्या बोलते हैं आप, 13वें दिन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, क्या होता है वो भंडारा हुआ करता है, भोजन हुआ करता है। तो सभी लोग भोजन में आए, क्योंकि नाती पोते हो चुके थे तो पुआ भी बने थे। तो जैसे ही बने तो 13वें दिन जब पूरी समापन हो चुका, जब लास्ट समय पर कौन रह जाता है खाने के लिए, जो सफाई करते हैं, जो लास्ट में वही खाते हैं, बाकी पहले ही खा चुकते सारे लोग। तो जैसे ही वो लोग खाने के लिए बैठे, तो जैसे ही सामने से उन्हें चाचा को जब बाहर निकाल दिया, बोले अब तो शाम हो गई, अब तो भोजन तो है ही नहीं, अब तो इनको बाहर निकाल दो। तो जैसे ही वो बाहर निकले, जैसे ही वो बाहर निकले, तो बाहर निकलते ही जहाँ पर जूता चप्पलें डली रहती है ना, वहाँ पर जैसे ही वो बैठ गए, वहाँ पर जैसे ही बैठे तो कई रिश्तेदारों ने कहा कि हे भाभी जीवो, कि आपके द्वार पर आपके यहाँ चाचा पधारे हैं, क्योंकि उनके तो चाचा ही लगेंगे, कि आपके यहाँ पर आपके चाचा आ चुके हैं और आप लोग अंदर बैठे हुए हो। चाचा का सम्मान कीजिए, चाचा का आप आदर कीजिए। और देखो चाचा कहाँ बैठे हैं और किसके हाथ का भोजन कर रहे हैं। तो जैसे ही पता चला
सामने से चारों पुत्र बाहर निकलते आ रहे थे तो चाचा की आंखों में क्या थे? आंसू थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन को धिक्कार समझता हूँ कि मैंने अंत समय में अपने बड़े भाई का मुख नहीं देख पाया। क्या? मुख नहीं देख पाया और ना मैंने भोजन ही कर पाया। तो जैसे ही उनकी आंखों में आंसू थे तो बड़े भाई के 4 पुत्र थे, उनकी आंखों में क्या थे? आंसू थे। उन्होंने कहा ऐसा क्या कारण हो चुका कि दोनों भाई एक साथ नहीं मिलकर रह पाए? बोले क्या करें, ये 2 काले मुड़ की आ गई थी ना, इनके कारण सारा विषमवाद हो चुका था। लेकिन हम भाई में हमेशा प्रेम और वात्सल्य रहा एक दूसरे के प्रति। लेकिन जैसे ये 2 स्त्रियां सामने आई हैं, इसके कारण आज बंटवारा हो चुका। जब ऐसा सुना तब उनके भी 2 पुत्र ने सुना और 4 पुत्र जब सामने आए थे तब सबकी आंखों में आंसू ऐसे जब दोनों भाई और चारों भाइयों की आंखों में जब आंसू देखे तब ऐसा लगा कि वास्तव में ये जमीन जायदाद ये थोड़े से टुकड़ों के ऊपर ये लड़ाइयाँ हुई, इनके कारण ये बंटवारे हो गए। मान्यवर चाचा ने अंतिम समय में बस इतना ही कह दिया कि 4 भाई कितना भी कुछ हो जाए लेकिन एकता का परिचय देते रहना, और जहाँ आपकी एकता हट गई तो वहाँ पर आप भी ऐसे ही बिखर पड़े हुए। तो मान्यवर अपन को एकता का संगठन और एकता का परिचय देते रहोगे तो वात्सल्य और प्रेम झलकता ही रहेगा, वात्सल्य और प्रेम झलकता ही रहेगा। और जहाँ पर भाई भाई में बंटवारा हो गया तो वहाँ क्या होगा? फिर दीवार खड़ी हो जाएंगी। मान्यवर घर में कितने भी लड़ लो लेकिन भाई भाई से बना के रखना, भाई से कभी ना बिगड़ना पाए आपकी। भले ही पत्नियाँ टूट जाए लेकिन भाई भाई को हमेशा बना के रखना चाहिए। भाई भाई से कभी बिगाड़ के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भाई भाई से बिगाड़ा तो क्या लंका दह गई, भाई भाई से बिगड़ गई तो लंका चली गई। तो लंका जाने के कारण क्या था? लंका जाने का कारण क्या था? लंका क्यों गई? लंका क्यों गई? जब रामचंद्र जी जब लक्ष्मण को संबोधन दे रहे थे तब रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण जी आप रावण के पास जाइए, उससे कुछ शिक्षाएं लेके आइए, उससे कुछ शिक्षाएं लेके आइए। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे राम, आपने तो उसको मरवाया है, आपने उससे युद्ध किया, आप उससे कह रहे हो कि कुछ शिक्षाएं लेके आइए। तो राम ने कहा कि वो अलग नीति थी, लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली है और गुणों में भी बहुत श्रेष्ठ है, उसके पास बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी नीतियां हैं उसके पास, उसके बहुत सारी विद्याएं उसके पास, आप कुछ उससे शिक्षाएं लेके आइए। तो लक्ष्मण तो घबराने लगे, बोले कल तो उसके साथ युद्ध किया, उससे शिक्षा लेने जाए तो ये कैसे हो सकता है? तो रामचंद्र जी ने कहा मैंने जो आपको आज्ञा दी है आप उसका पालन कीजिए। तो लक्ष्मण तो वैसे ही रामचंद्र की आज्ञा में रहा करते थे। तो जैसे ही लक्ष्मण ने राम की आज्ञा को सुरक्षित किया और रावण के पास गए। किसके पास गए? रावण के पास गए। तो रावण के पास जैसे ही गए तो रावण के जैसे ही पास बैठे, जैसे ही रावण के पादमूल में जाके बैठ गए, निकट बैठ गए, तो रावण ने देखा कि ये तो नारायण, ये तो लक्ष्मण जी पधार चुके हैं। तो उन्होंने अतिथि कोई कैसा भी हो लेकिन उसका सम्मान करना भी एक फर्ज है। दुश्मन अपनी जगह है लेकिन कोई अतिथि के रूप में आया है तो उसको सम्मान देना भी मेरा कर्तव्य है। भले ही रावण मृत्यु की शैया पर लेट चुका था, लेकिन जैसे ही पास गया तो लक्ष्मण ने कहा कि
कि हे प्रिय, हे लंकेश्वर, आप तो ये बताइए, आप तो इतना समझाइए कि आपकी हार हुई कैसे? आप तो त्रिखंडेश्वर थे, आपकी हार हुई कैसे? तब रावण के शब्द थे वो सुनने लायक। रावण ने क्या बोला लक्ष्मण से? रावण ने कहा कि रामचंद्र जी की जीत हुई है तो रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण जैसा भाई था, और मेरी हार हुई है तो मेरे साथ मेरा विभीषण जैसा भाई मेरे पास नहीं था। मेरे पास विभीषण जैसा भाई नहीं था, इसलिए मैं हार गया हूँ। और रामचंद्र इसलिए जीत गए हैं क्योंकि रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण जैसा भाई था। इसमें दो भाई की लड़ाई है, इसमें हमारी और रामचंद्र जी की लड़ाई नहीं है। इसमें उधर लक्ष्मण है तो इधर विभीषण है, बस ये दोनों भाई की लड़ाई है, और कोई लड़ाई कारण नहीं है इसमें। देखिए न्याय नीति, रावण की बुद्धि देखिए, कहाँ उसने तर्क दिया, कहाँ तर्क दिया, बात की बात रख दी और उनका भी दिल खुश कर दिया। तो मान्यवर, ये दो भाई की लड़ाई थी, किसमें? रावण और राम के युद्ध में, क्योंकि उनके पास लक्ष्मण जैसा भाई और उनके पास विभीषण जैसा भाई नहीं था। तो मान्यवर, जब ऐसा देखा गया, ऐसा सुना, तब उनको दिग्बोध हुआ। तो ऐसे ही दिग्बोध होते हुए तो जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वास्तव में रावण के साथ बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी विद्याएं ली लक्ष्मण ने उनके पास बैठ कर, तब वो अपने पास आए, तब उन्होंने जाना कि वास्तव में सत्यता क्या है। और भी विषय आते हैं, कुलभूषण देशभूषण रहे, जब वो विद्या अध्ययन करने के लिए जब बाहर गए और जैसे ही बाहर लौट रहे थे अध्ययन करने के, तदुपरांत जैसे ही बाहर लौटे और जैसे ही बाहर आते देखा, जब अब वो अपने नगर की ओर आ रहे थे, क्या नगर की ओर आ रहे थे, छोटे से गए थे और बड़े होके जब घर पे वापस आए थे, तो जब वो छोटे थे तो उनकी बहन थी, वो भी छोटी थी, उन्होंने देखा नहीं था। हाँ, उनके बाद हुई थी, कुलभूषण देशभूषण की जो बहन थी वो उनके बाद हुई थी। तो जैसे वो बड़े हो गए थे, तो जब माता पिता को पता चला कि आज नगर में दोनों पुत्र पधार रहे हैं, तो छोटी बालिका थी, तब तक उसका जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जब वो सभा में पधार रहे थे, अपने राज दरबार में आ रहे थे, तो बालिका भी बड़ी हो चुकी थी। तो उसने सुना कि आज मेरे दोनों भाई सामने आ रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनका सम्मान और सत्कार होना चाहिए। तो वो तो अपने महलों पर खड़ी हुई थी और इधर रथ पे सवार होकर कुलभूषण और देशभूषण दोनों जब पधार रहे थे, तो छत पे बैठे हुए वो अपने हाथों में क्या ली थी? दीपक सजाई हुई थी और बाहर रंगोली बिछा दी। तो कुलभूषण और देशभूषण के मन में क्या आ चुका था? क्या आ चुका था? उन्हें नहीं पता कि ये मेरी बहन है, लेकिन उनके मन में क्या आ चुका था कि मैं इससे क्या करूंगी? शादी करूंगी। और देशभूषण कह रहे हैं कि मैं इससे शादी करूंगी। और दोनों के मन में क्या आता रहा? ये विचार चलता रहा और रथ धीरे धीरे चल रहा है और चलते चलते रथ आगे बढ़ रहा है और दोनों के विचार ये बन रहे हैं और यहाँ तक कि दोनों के युद्ध करने के भी भाव हो चुके थे अंदर ही अंदर। तो उन्होंने कहा जैसे मैं घर जाऊंगा तो अपने पिता से कहूंगा कि इससे मुझे शादी करनी है। तो जैसे ही गए और जैसे ही वो बालिका सामने आई और उसने आरती उतारी, तब पिता से पूछा कि ये कौन है। तब पिता ने कहा ये आपकी छोटी बहन है, जब आप यहाँ से छोड़ के गए थे, जब आप गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, तब ये क्या बालिका ने जन्म नहीं लिया था। कुछ समय बाद इस बालिका का क्या
जन्म हुआ है और जन्म होते ही इतनी बड़ी हो गई है। तब देशभूषण और कुलभूषण ने जब ऐसा सुना तो वहीं से उनको क्या हो गया, वैराग्य हो चुका कि मेरे मन को धिक्कार है कि मैंने तो ऐसा कितने बुरे परिणाम कर लिए, कितने बुरे विचार कर लिए। मान्यवर, अभी तो मैंने उससे शादी नहीं की थी, तब ऐसे विचार आ चुके, और शादी होती तो जीवन भर कैसे विचार रहे थे। दोनों भाइयों में इतना तकरार हो चुका था, कहाँ दोनों भाई एक साथ बैठते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ रहा करते थे। लेकिन उन्हें ना पता ना होने के कारण एक स्त्री को देखा। उन्हें ये नहीं पता थी मेरी बहन है, लेकिन उन्हें क्या पता था इससे मुझे शादी करनी है। और जब सत्यता पता चली तो वहाँ से उनको क्या हो चुका, वैराग्य हो चुका। मान्यवर, ये तो बहुत सारी जनरेशन की घटना है। भाई भाईचारे में हमें कैसे रहना चाहिए, ये हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। हमें कितना भी झगड़ा हो जाए आपस में, लेकिन भाई भाई को एक साथ रहना चाहिए। भले ही स्त्रियों में आपस में ना बने, एक बार रह सकता है, लेकिन भाई भाई का साथ हमेशा अंत समय तक दिया करता है। भाई से ना बिगड़ जाए, बस ऐसे हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए। कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन हम भाई भाई के साथ एक साथ रहेंगे। क्योंकि किसी नीतिकार ने कहा है कि व्यक्ति को 3 बातों को बड़ा ध्यान में रखना चाहिए। 3 लोगों की बात में कभी निर्णय नहीं करना चाहिए। कितने भी जस्टिस हों, कितने भी निर्णायक हों और कितने भी घर के मुखिया लोग हों, उन्हें 3 लोगों की बात पे कभी 3 लोगों की बात को लेके कभी निर्णय और फैसला नहीं करना चाहिए किसी भी बात का। 3 लोग कौन कौन से? एक तो मूर्ख, और दूसरा बालक, और तीसरा स्त्री है। इनकी बातों को लोग कभी अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर धैर्य नहीं होता, इनके सहन शक्ति नहीं होती। मूर्ख है, मूर्ख के अंदर क्या आप क्या निर्णय करोगे इनकी बातों पर? बालक है, बालक कुछ भी कह सकते हैं, बालक कुछ भी कह दे, बालक तो कल खेलने लगेंगे। और अब बालकों के चक्करों में माता पिता पड़ोसी से भी लड़ जाते हैं, और कल देखते तो बच्चे आपस में फिर खेलने लगते हैं, और मनमुटाव किसमें हो गए? पड़ोसी में हो गए, और बच्चे तो कल साथ में खेल रहे हैं। मूर्ख तो मूर्ख है। और ऐसे स्त्रियां हैं, क्योंकि स्त्रियों के जितने भी निर्णय हुए हैं हमेशा दुखदायी हुए हैं। तो इसलिए मान्यवर, ये भाईचारा आपस में रखना है तो स्त्रियों का गेटअप अलग होना चाहिए, भाईचारा अलग होना चाहिए। और जहाँ पर भाईचारा हमारे जीवन में अच्छे से रहेगा, अच्छे से जीवन यापन होता रहेगा, तो ये हमारा जीवन भी मंगलमय रहेगा। इसलिए मान्यवर, जब ऐसा गुण वर्मा और रणकेतु के जब ऐसा भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से जब रणकेतु बड़े ज्येष्ठ भाई थे और श्री वर्मा छोटा भाई था, तो उसने गुण वर्मा छोटा भाई था, उसने अपने बड़े भाई को प्रणाम करते हुए उसकी रक्षा की। तो रणकेतु ने भी उसे राजगद्दी सौंप दी कि हे अनुज, आप इस राजगद्दी को संभालना, और आपकी महत्ता को मैं जान चुका हूँ। और जब ऐसा पता चला तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मुनराज से इस 42 और 43वें छंद के माध्यम से इसके छंद को मैंने गहराई को समझा, उसका चिंतन हमेशा किया करता हूँ। आज इसलिए मेरे पास ऐसी बुद्धि है, ऐसी मेरा चिंतन है, ऐसा मेरा विचार है। इसलिए मान्यवर, ये 42 और 43वें छंद यदि आपके जीवन में अच्छे से इनके भावार्थ को समझोगे, इसकी भाव की गहराई को जान जाओगे, तो आपके अंदर भी ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े अपने आप मिटते चले जाएंगे। इसलिए जिन घर में, जिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको 42 और 43वें छंद का सहारा लेकर इसकी साधना करना चाहिए, इसकी जाप भी देना चाहिए, ताकि हमारे घर परिवार में प्रेम और वात्सल्य बना रहे। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवश्री मानतंग महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।